When you went to any shop, आप जब कोई भी दुकान में जाते हैं, and first of all, the things that you want to take it and to buy, और जब आप कोई भी दुकान में जाते हैं, पहला आप सामान लेते हैं और पैसा देते हैं। because you take that कोई भी ऐसा सामान लेने का आगे and you see the cost, the price of that thing. आप सामान लेते हैं ना, उसका दाम को देखते हैं पहला, कितना दाम है। Can you pay you are afford to pay the price of the thing that you like it? जो दुकान में आपने पसंद किए उस चीजों का जो दाम देखे, वो देने योग्य है, आपके पास उतना पैसा है, दे सकते हैं कि नहीं, आप पहला दाम को देखते हैं। When if suppose you want to take this mango maza juice, और ये मैंगो मजा एक जूस यदि लेने चाहते हैं, सपोज मान लीजिए, and this is 1 liter, ये 1 लीटर का है, but in your pocket लेकिन आपका पॉकेट में you have only 50 rupees. खाली 50 रुपया है, तो Will you be able to take this juice? क्या ये ले सकते हैं आप? नहीं मिलेगा। Why? क्यों? Because this is the price of this juice is almost 90 rupees. इसका दाम ज्यादा हो गया, जो मेरे पास में कम पैसा था। So now you have only 50 and the price of the juice is 90. आपके पास में खाली 50 रुपया है, लेकिन दाम इसका 90 रुपया हो सकता है। So what you have to do is, क्या करना पड़ता है? you have to take which is lesser than the thing, which ये बोतल से छोटा बोतल जो आपका पैसे में आए, वो बोतल आप लेके वापस आएंगे। do you get it what I mean to say? जो हमने बोलने चाह रहे हैं, आप समझ पाए? So the cost of following Jesus, यीशु को पछाने का मूल्य, before you following him, और यीशु को पछाने का आगे, you have to know, will I finish or not my faith there where Jesus? आपको सोचना होगा, मैं यीशु के साथ जब फॉलो कर रहा हूँ, क्या मेरा ये विश्वास अंत तक मैं विश्वास में कायम रहूंगी या रहूंगा? आपको सोचना पड़ता है। That is, we have to think. और इसका बारे में आपको सोचना है। जैसे आपका पास कम पैसा था, ज्यादा का दाम था, वैसे यीशु के पास आप आते, क्या मेरा विश्वास मैं अंत तक लेके जा सकूंगी या सकूंगा? Hallelujah. Hallelujah. And let us go with me to the Word of God to understand deeply upon the cost of following. आइए परमेश्वर का वचन से और गाढ़ा होके और भीतरी भाग को हम लोग समझने के लिए परमेश्वर का वचन की ओर जाएं। The Gospel of Matthew chapter 8, मत्ती की पुस्तक 8वां अध्याय को देखें, verses 18 to 22. 18 से 22 तक। He says, when Jesus saw the crowd around him, he gave orders to cross to the other side of the lake. Then a teacher of the law came to him and said, Teacher, I will follow you wherever you go. Jesus replied, Foxes have dens and birds have nests, but the Son of Man has no place to lay his head. Another disciple said to him, Lord, first let me go and bury my father. But Jesus told him, Follow me and let the dead bury their own dead. हालेलुया। 8 अध्याय 18 पद से 22 तक। यीशु ने जब अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखी, तो झील के उस पार जाने की आज्ञा दी। तब एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहाँ कहीं तू जाएगा, मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। एक और चेले ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। हालेलुया। Let's go together with me in the Gospel of Luke chapter 14, verses 25 to 34. और यहाँ 13 अध्याय में
25 से लेके 34 तक हम लोग देखें। 14. Gospel of Luke chapter 14 और लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय verses 25 to 35. 25 से 35 तक। लूका 14 25 से 35। You can read anyone. कोई भी हम पढ़ रहे हैं 14 अध्याय 25 से लेके 35 तक। यहाँ ऐसा लिखा है, जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और अपने पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। तुम में से कौन है जो गौर बनाना चाहता है हो और अपने आप पहले बैठकर खर्चा न जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं। कहीं ऐसा न हो कि जब वह नींव डाल दे पर तैयार न कर सके तो सब देखने वाले वह यह कहकर उसे ठट्टा में उड़ाने लगे यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार कर नहीं सका। या कौन ऐसा राजा है जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार न कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा जाता है और क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूं या नहीं। नहीं तो उसके दूर रहते ही वह दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे वह मेरा चेला नहीं हो सकते हो। Hallelujah. हालेलुया। In these two gospels, ये दोनों सुसमाचार की पुस्तक in the में Gospel of Matthew and the Gospel of Luke, सुसमाचार मत्ती की पुस्तक और सुसमाचार लूका की पुस्तक, we see the curse of following Jesus. यहाँ हम लोग यीशु को पीछे होने का, मूल्य को चुकाने का बात In हम the लोग two सीखते हैं। Gospels, we see that Jesus has a great crowd following him. यहाँ हम लोग दोनों सुसमाचार में जान रहे हैं बहुत बड़ी भीड़ यीशु के पीछे हो लिए थे। So many crowds, बहुत बड़ी भीड़ थी। not only 1,000, 2,000. खाली 1,000 2,000 का बात नहीं हो रही। You remember how many people he fed with 5 bread and 2 fishes? हम लोग को याद है 5 रोटी और 2 मछली से यीशु ने कितने लोगों को खिलाए थे? 5,000 लोगों को, वो भी खाली पुरुष थे। It means Jesus has a crowd, very crowded people following him. यीशु के पास बहुत बड़ी भीड़ उसको फॉलो करती थी, पछाती थी। It means Jesus is not a simple man. यीशु साधारण व्यक्ति नहीं थे मेरे प्रियो। It means he was a very famous man in that time. यीशु उस समय के लिए एकदम प्रसिद्धि कमाए हुए व्यक्ति थे। Nowadays in the social media, अभी आप यदि सोशल मीडिया में देखेंगे तो people they have followers. अपना अपना फॉलोअर्स हैं, अपना अपना पछाने वाले लोग हैं। Instagram, इंस्टाग्राम क्यों ना हो, YouTube, यूट्यूब क्यों ना हो, Facebook, फेसबुक में क्यों ना हो, व्हाट्सएप में क्यों ना हो, they have their own followers. अपना अपना पछाने वाले लोग And हैं people they were running for the followers. और लोग उन लोगों का पछाने वाले का पीछे हो लेते हैं। They were excited, they were famous if they have more followers in their personal social media. और लोग उन लोगों के पास बहुत सारी लोग फलाने पछाने वाले लोग हैं तो बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत उत्साहित बन जाते हैं। So then, let us think that in those times, सोचें उस समय Jesus had many followers, यीशु के पास बहुत ज्यादा लोग थी। and even the small children also they were following छोटे Jesus. छोटे बच्चे लोग भी यीशु को फॉलो कर रहे थे। Men and women, पुरुष और स्त्री all they were following him. सब लोग यीशु के पीछे जा रहे थे। They were big fan of Jesus. यीशु का बहुत बड़ा भक्ति लोग थे। Why? क्यों? Because Jesus was a man who can influence others' life. यीशु ऐसे व्यक्ति थे कि दूसरा का जीवन को प्रवाहित कर सकते थे। हालेलुया। He healed the sick.
He healed the sick. वो बीमार लोगों को चंगा करते थे He cast out the demon forces. और भूत प्रेत से भरे हुए लोगों को ठीक करते थे, And he give eyes to the blind. अंधे लोगों को आंख देते He थे, fits to the what भूखे लोगों को रोटी देते थे, he gives feet to those who cannot walk. जो चल नहीं सकते थे, लंगड़े लोग थे, उन लोगों को पैर देते थे, ठीक कर देते थे, कान ठीक कर देते थे, जो सुन नहीं सकते थे, बहरे थे, To those who are dumb. जो बोल नहीं सकते थे, गंदे लोगों को बोली देते थे, He fixed the hunger. भूखे को रोटी देते थे। That is the work that Jesus influences in those times. यही कार्य है, यीशु ने लोगों को प्रभावित करने का यही एक कार्य था। And Jesus and people, they were following him, looking what the miracles that Jesus, what he is going to do. और यीशु ने जो कुछ भी कर रहे थे, लोग उसको देखते थे और प्रभावित होते हुए उसके पीछे फॉलो करते थे। But do you think that Jesus was happy what the people have been following him? क्या आप यह सोचते हैं कि लोग उसको फॉलो करते समय, उसको पछाते समय यीशु खुश थे होंगे? And Jesus might say, I am a very famous यीशु ने person. बोले, मैं बहुत प्रसिद्ध कमाया हुआ व्यक्ति हूँ, मेरे पीछे इतना लोग हैं, बोले यीशु। And Jesus will say, see, I have behind me, I have many followers. मेरे पीछे देखो, इतना लोग मुझे पछा रहे हैं, बोले यीशु ने कभी? No. कभी नहीं बोले। Jesus, he did not content, he did not satisfied with the crowd that he had. यीशु के पास जितने भी लोग भीड़ थे, उसमें वो संतुष्ट नहीं थे। Jesus is not interested to have a lot of people around him. और उसके सराउंडिंग में इधर उधर आसपास बहुत बड़ी भीड़ आई, यीशु ये नहीं चाहते थे। Jesus doesn't want that all the people they will following him. और यीशु ये नहीं चाहते थे सब लोग आके उसी के पीछे बोले, ऐसा नहीं चाहते थे। But Jesus was looking for the person to have the deeply following him with all the heart. लेकिन यीशु उस व्यक्ति का हृदय को देखते थे, जानते थे, जो पूरा हृदय से यीशु को फॉलो करने वाले लोग, ऐसे लोगों को यीशु खोजते थे। And Jesus is not content यीशु ने यहाँ उल्लेख नहीं किए just to have the people who going to church. खाली चर्च में जाने वाले लोगों का बारे में यहाँ नहीं, यीशु खुश होता है। Jesus is not content just to have the people who pray. और खाली प्रार्थना करने वाले लोगों का बारे में यहाँ यीशु नहीं उल्लेख कर रहे हैं। Just they claim themselves that they are the Christians. तो वो लोग अपने आप को घोषणा करके मैं क्रिश्चियन हूँ बोल के, ऐसा यीशु नहीं चाहते थे। But what he wants? और या तो क्या चाहते थे यीशु? Jesus wants the people who are deeply rooted followers. और यीशु यही चाहते थे कि उनका फॉलो करने वाले लोग एकदम नजीक से भीतरी तरीका से यीशु को जान ले। They can come closer with यीशु के नजीक में लोग आए। that's why here in this two gospel, इसलिए यहाँ दोनों सुसमाचार में, in the gospel of Matthew we see two followers. सुसमाचार मत्ती में Two persons. There दो are व्यक्ति, two kind of persons here. दो प्रकार के व्यक्ति यीशु के पीछे आए हुए हम लोग पाते हैं। When these two persons, दो प्रकार के व्यक्ति, they have seen the miracles that Jesus did. ये दोनों व्यक्ति ने यीशु ने किया हुआ आश्चर्य काम को देख चुके थे। They know Jesus, following Jesus can give him, means they expect something. ये लोग जानते थे यीशु के पीछे मैं हो लो तो यीशु मुझे कुछ तो करेगा, ये बात को जानते थे ये लोग। That's why this teacher of the law, one teacher of the law, और ये कानून का ज्ञाता जो विद्वान व्यक्ति था, ये ऐसा क्या था? what is it? Jesus, I will follow you wherever you go. यीशु आप जहां भी जाओगे मैं आपके पीछे हो लूंगा, जहां भी जाओ, इसने बोला। वो कानून का ज्ञाता था, टीचर था, ये बुद्धिविहीन साधारण व्यक्ति नहीं था, कानून को जानने वाला व्यक्ति था। यीशु मैं तेरे पीछे हो लूंगा बोला। जब उसने यीशु को देखा और उसने यीशु का शिक्षा को
देख लिया, and the teaching of Jesus influenced his life. और यीशु का उस शिक्षा के द्वारा यीशु को प्रभावित, उसका जीवन को प्रभावित डाला, And प्रभावित then किया। he came to Jesus and said, Jesus, I want to follow you. तब उसने बोला, Where are you? यीशु आप जहाँ भी जाओगे मैं आपका पीछे हो लेता हूँ। Jesus said, very happy, Jesus. यीशु ने Yes, कभी नहीं बोला, following you. ए ठीक है तुम आ जाओ मेरे पीछे बोलो, बोल के यीशु ने कभी Come follow me. नहीं बोला। But Jesus, what he said? यीशु ने क्या कहा? Jesus replied, prophets have been and birds of flesh, but the Son of Man has no place to lay his head. यीशु ने कहा, यीशु ने उत्तर दिया, लोमड़े उनके तो बहुत और आकाश के पक्षी उनके बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की जगह भी नहीं है। What कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है मेरे प्रियो? do he mean? यीशु क्या चाहते हैं? And he says, prophets have been and birds उसने of किया flesh, हुआ। but the Son of Man has no place लोमड़ी to का lay his बहुत head. होता, अब बसेरा होता चिड़िया का, लेकिन मनुष्यों का सर छिपाने का जगह भी नहीं है बोल दिया। And Jesus said, maybe यीशु ने हो सकता है ऐसा you इसलिए, want to follow me? क्या आप मुझे पछाने चाहते हो? What he asked the question? क्या क्या सवाल पूछा? Do you want to follow me? क्या आप मुझे पछाने चाहते हो? And you're not ready to suffer. You're not ready to suffer. आप अपने आप को दुख उठाने के लिए तैयार हो जाओ You must be ready to be homeless. और घर विहीन बनने के लिए तैयारी हो जाओ बोल दिया। It's हालेलुया। not easy to following Jesus. इतना आसान नहीं है मेरे प्रिय यीशु That's को why फॉलो Jesus करना। says now prophets of them, birds of nest. इसलिए तो यीशु ने कहा लोमड़े उनका भौट होते हैं, चिड़िया का बसेरा होते हैं। It means we have to suffer when we follow इसका him. मतलब हम लोग जब यीशु को पीछे होते हैं ना, हम लोग को सफर करना, दुख उठाना होगा। हालेलुया। That's why in the Gospel of Luke again Jesus said, इसलिए लूका रचित सुसमाचार यीशु ने कहा, what he said, anyone comes to me does not hate father, mother, wife, children, क्या बोला? brother, sister, yet even their own life. Such a person cannot be my disciple. यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाई बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, वह मेरा चेला हो नहीं सकता। 27. And whoever does not carry their cross and following me cannot be my disciple. और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए, वह मेरा चेला नहीं हो सकता। Anyone desires to following Jesus, कोई भी हो यीशु को पछाने का, यीशु के पास आने का निर्णय कर ले, first of all should deny themselves, पहला नंबर अपने आप को इनकार करना होगा मेरे प्रियो, take up the cross and follow him. और यीशु का वो क्रूस को, अपना क्रूस को लेके यीशु के पीछे उठना चलना होगा। First of following Jesus वो यीशु को पछाने का मूल्य require that you give up anything that distracts you or anything that you might trust in more than God. जो भी चीज आपको यीशु के पीछे होते समय डिस्टर्ब करता है ना, बाधा करता है, या तो आपके जीवन से यीशु से बड़ा वो चीजों को महिमा आप दे रहे हैं, यीशु को महिमा नहीं, यीशु का जगह उस चीजों को रखते हैं, तो You have to give up. उसको फेंकना होगा। जो चीज आपको प्रभु की महिमा नहीं करने देता, उन चीजों को फेंकना होगा। That hinders. वो छिपा हुआ चीज, That is the cost. We have to sacrifice. ये क्रूस, ये कष्ट मीन्स मूल्य क्या है? जो चीज ईश्वर को महिमा देने आपका जीवन में बाधक बनता है, जो चीज ईश्वर का जगह लेने खोजता है आपका जीवन से, उन चीजों को त्यागने, वही मूल्य मेरे। Being the follower of Jesus कारण या requires my जरूरत. इसका जरूरत क्या क्या होता? Commitment एक है अपने आप को समर्पण, sacrifice बलिदान and suffering, और दुख उठाना, and the first priority for God. और पहला प्राथमिकता परमेश्वर को देना। हालेलुया। Okay, let us say together. आइए हम लोग एक साथ कहें, I am the follower of Jesus. मैं यीशु का चेला हूँ। I will surrender मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। I will sacrifice my मैं अपने जीवन को यीशु में बलिदान करता हूँ। I am ready to deny my own self. मैं अपने आप को इनकार कर लेता हूँ।
Because of Paul in Galatians chapter 2, गलतियों की पुस्तक 2 में पौलुस ऐसे कहता है, he said, I have been crucified with Christ. मैं यीशु के साथ सूली पर चढ़ाया गया हूँ। Okay, let us read that. आइए हम लोग- Galatians chapter 2, 20. और दूसरा का 20 पद, This- मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में और जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने प्राण अपने आप को दे दिया। Hallelujah. Hallelujah. I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ liveth in me. मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। I am no longer live, मैं अभी मैं नहीं रहा, मैं जीवित ना हूँ, but who lives inside of me? लेकिन मुझ में कौन रहता है? मसीह यीशु रहता है। हालेलुया। So are you alive? क्या आप जिंदा हैं? Are you alive? क्या आप जिंदा हैं? What the Bible says? बाइबल क्या कहता है? I have been crucified with Christ. I no मैं- longer live. मैं यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ा गया, मैं जीवित नहीं रहा। क्या आप जीवित हैं? You live. Are आप you living? क्या आप अभी यहाँ जीवित हैं? Are you crucified? क्या आप क्रूस में चढ़ाए गए हैं? चढ़ाया गया है। So you are no longer live. अभी यदि क्रूस पर आप चढ़ा गया तो आप क्रूस पर मर चुके हैं। अभी आप नहीं, लेकिन आप में मसीह जीता है। तब आपका है चिंता करना इस संसार का। You are no longer live. आप अभी जीवित नहीं है, But who lives now? लेकिन आप में कौन है? मसीह यीशु है। हालेलुया। If Jesus lives in me, यदि यीशु मुझ में रहता, जीता, so I no longer live for myself. मैं मेरे लिए नहीं जीता I no longer live for myself. और मैं मेरे लिए मैं नहीं जीता। To whom I am living? किसके लिए मैं जीता हूँ? मसीह यीशु के लिए। तो काय कोरोना का है, To Christ, to Christ. Hallelujah. यीशु के लिए जीता हूँ, यीशु के लिए जीता। सब लोग बोले मैं जीवित नहीं रहा, क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, लेकिन मुझ में मसीह यीशु जीवित है। Hallelujah. हालेलुया। Now where we live? अभी हम लोग कहाँ हैं? In us. कौन रहता है हमें? आमेन। मसीह में। आपको चिट्ठी करने से यीशु को चिट्ठी काटा हुआ say है। Christ. यीशु बोले, यीशु मसीह में I live in Christ. मैं यीशु में जीवित हूँ। It means my self-desire, my self-will, my self-want, इसका मतलब आपका इच्छा, आपका जो भी हो सारा मर चुका है। आपका इच्छाएं, डिजायर God is God's will. और आपका इच्छा, आपका योजना सब खत्म है, लेकिन आपका जीवन में किसका इच्छा पूरा होना चाहिए? मसीह का। हालेलुया। इसलिए पौलुस फिर ऐसा कहता है, For me to live is Christ, मेरे लिए जीवित रहना मसीह है। and if I die, it is profit for me. यदि मैं मर भी जाऊं तो भी मुझे फायदा ही है, स्वर्ग जाऊंगा। पौलुस Hallelujah. अच्छा बोलता है। Whether I live or I die, I live यदि for मैं Christ. जीवित रहूं या मरूं यीशु के खातिर। Paul he says, if I live or I die, क्यों पौलुस ने बोला यदि मैं जीवित रहूं या मरूं, I will live for him and I will die for him. उसके लिए मैं जीवित रहूंगा, यीशु के खातिर, यीशु के लिए मैं मरूंगा। Paul was crucified himself with कारण यीशु अपने आप को क्रूस पर मर चुका है। यीशु पौलुस में जीवित रहते हैं। आमेन। his physical body is alive now. ये आप और हम जो इस शरीर में है ना, We are जो alive, जिंदा है, but we are not
live for this physical. लेकिन अभी हम लोग अपने लिए नहीं जीना है, हम लोग अपने लिए नहीं जीते मेरे प्रियो, We live for Jesus. हम लोग यीशु के खातिर जीते हैं। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। That's why here God the teacher of the law says, Jesus, I want to follow you इसीलिए तो wherever ये you कानून are का going. ज्ञाता बोलता है कि कानून का टीचर बोलता है, हे यीशु आप जहां भी जाओगे मैं भी आपके पीछे पीछे हो लूंगा। But Jesus, what he said, लेकिन यीशु ने क्या कहा, you must ready to suffer and आप take the cross. अपने आप को तैयार रहो कि क्रूस लेके चलने के लिए, दुख उठाने के लिए। यीशु ने बोला, Jesus, यीशु he did not call us आप और मुझे इसलिए नहीं बुलाए, to be a Christian. क्रिश्चियन बनने के लिए प्रभु ने नहीं बुलाया। So what he is calling us? क्यों बुलाया तो? So what he calls us? क्यों हम लोग मंडली में आए, क्यों बुलाया प्रभु ने? Do Jesus want this building to be filled with the people? क्या यीशु चाहते हैं कि खाली ये बिल्डिंग या लोगों के द्वारा भर जाए, इतना ही? No. हाँ, नहीं। What is his will? परमेश्वर की इच्छा क्या है? He's seeking the true followers. यीशु एकदम सच्चाई में यीशु को फॉलो करने वाले लोगों को खोज रहा है। It doesn't हालेलुया। matter we have 5,000, 10,000 crores and crores. हजार करोड़ होने से भी इसका मतलब कुछ नहीं है, उसमें भी यीशु को सच्चाई में खोजने वालों को ही यीशु खोजते हैं। But Jesus, he wants one person who truly following him. लेकिन यीशु चाहते हैं क्यों ना हो एक ही जन भी अच्छाई से विश्वास के साथ यीशु को सच्चाई के साथ फॉलो करें। Hallelujah. हालेलुया। Jesus have many crowded. यीशु के साथ तो बहुत लोग थे, But how many followers? लेकिन यीशु का कितने चेले थे? 12। On the church, 12 चेले थे। you want to train them. You train them. वही 12 लोगों को इसने ट्रेनिंग दिया। And do you want to be from the among the 12 disciples? क्या आप चाहते हैं कि वो 12 चेला में से आप भी रहें? Or do you want the 5,000 people who eat five bread? या तो आप वो चाहते हैं जो 5,000 रोटी 5,000 लोगों ने 2 मछली और 5 रोटी खाए थे, वो ग्रुप, या आप 12 चेला कुल में रहने चाहते हैं? Where are you? Are you in the crowd of 5,000 people? Among क्या आप वो the 5,000 लोगों का भीड़ चाहते हैं कि 12 जन का भीड़? आमेन। Hallelujah. Hallelujah. We are the chosen disciples of Jesus. हम लोग प्रभु का चुने हुए चेले हैं। हालेलुया। Do you want to be the follower of Jesus क्या Christ? आप यीशु का चेला बनने चाहते हैं? Are you ready to suffer? क्या आप दुख उठाने के लिए तैयार हैं? Are you ready to die? क्या आप यीशु के खातिर मरने के लिए तैयार हैं? Are you ready? Your relatives, your family, they will kick you out. क्या आप ये रेडी हैं कि आपका परिवार, आपका अपना लोग आपको किक करके निकाल देंगे? क्या आप इसमें रेडी हैं? यीशु के खातिर हटा देगा, जिन करेगा। Are you ready to stay hungry? क्या आप रेडी हैं कि भूखा भूखे ऐसे रहने के लिए? Hallelujah. हालेलुया। If you are ready, then Jesus says, come, let's. यदि आप रेडी हैं तब तो यीशु कहते हैं आइए मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। Hallelujah. And then not only end here. यहाँ तो अंतिम नहीं होता मेरे प्रिय, Another man became. दूसरा व्यक्ति फिर आता है, Another disciple. एक दूसरा चेला आता है। Lord, first let me go and bury my father. ये बोलता हे प्रभु पहले मेरा पापा को जाके गाड़ने के लिए दो, मेरा पापा मर गया है, जाके गाड़ने के लिए दे दो। But Jesus told him, लेकिन यीशु ने उसको कहा follow me and तुम मेरे पीछे हो लो, और वो मुर्दा लोग गाड़ेंगे, मुर्दा को गाड़ने मुर्दा को दे दो जिम्मा, तू मेरे पीछे हो ले बोला। And here in the Gospel of Luke, what he said? लूका में क्या बोला? In this, he told, लूका में उसने बोला anyone comes to me and does not hate father, mother, wife, children, brother, sister, yet with their own life, such a person cannot be my disciple. जो मेरे पास आता है अपना माता पिता पत्नी बाल बच्चे भाई बहन को इनकार नहीं करता, इवन अपने आप को प्राण को भी इनकार नहीं करता, वो मेरा चेला बन नहीं सकता बोलता। अभी बोला मुर्दा को मुर्दा गाड़ना। Jesus doesn't want us to love my own family, क्या? love my mother, father, respect मेरा my माता mama, पिता भाई बहन पत्नी हर एक को क्या यीशु नहीं चाहता कि हम प्रेम करें? He wants.
वो चाहता है, That is His will. उसका इच्छा है कि हम लोग परिवार में स्ट्रांग बने। But what He meant here, यहाँ क्या बोलने चाह रहा है प्रभु का बच्चा? we should give first priority for God. पहला प्राथमिकता यीशु को देना, परमेश्वर को देना, वो यही चाह रहा है मेरे And प्रिय। this was अपना बाल बच्चा पकड़ने के लिए second नहीं। disciples. और दूसरा चेला यहाँ What he said? क्या बोला? He said, let me go first and bury my father. मेरे पापा को जाके गाड़ने दे दो पहला। It means that his father did not die that moment. He did not yet die. इसका मतलब उसका पापा अभी मरा नहीं है। तुला समझ में निकाला होगा ना, मरा तो नहीं है, मरने वाला था होगा, मरा नहीं है लेकिन मरने वाला। Let me, when my father will die, my mother will die, then I will come and I will follow you. Wait. मेरा माता पिता मरने के बाद क्रियाक्रम करके मैं तेरे पीछे आऊंगा, मेरा बाल बच्चा को शादी ब्याह करूंगा ना तभी यीशु के पीछे आऊंगा, बोलता है ना लोग। Delay. लेट करना। So obedience with delaying is disobedience. और आज्ञाकारिता धीरे के साथ करना वो आज्ञा न मानने का जैसा है। हाँ, ए बाबू ये करो, बुतला गई, आज नहीं की कल किया, वो नहीं किया जैसा है, आज का तो खत्म ना। इसीलिए Some of us here in our churches, हम लोग का कलीसिया में भी कोई के लोग after my children will marry, कोई के लोग आप लोग कहते हैं ना मेरा बच्चा का शादी होने दीजिएगा, after my job, when I get the job, मेरा बच्चे का जब या मेरा जॉब लग जाने के then बाद my husband also will come to faith, मेरा पति भी विश्वास में आने दीजिए, then I will follow. I'll take तब note. उसके बाद में हम बपतिस्मा लेंगे। And what Jesus said, लेकिन यीशु ने कहा for that person, उस व्यक्ति को, he's doing delay. Wait. उसने बोला इंतजार करो, कॉल करना, Tomorrow will never come. कॉल कभी नहीं आएगा। If you want, if you decide now, जो भी करना है निर्णय लेना, अभी का अभी लेना है, कॉल कभी नहीं आएगा। Today, now. क्योंकि इस उद्धार आज आया है, कल के लिए नहीं है। Salvation is not for tomorrow. उद्धार कल के लिए नहीं है मेरे प्रियो, Salvation is now. उद्धार तो अब भी है, Now. अब भी है Do उद्धार। not say wait. If you wait, it may be late. इंतजार कीजिए पास्टर जी, इंतजार कीजिए, आप बोलते रहेंगे आप ढीला कर रहे हैं, ढीला हो जाएंगे, It may be too late for you. आप बहुत लेट हो जाते हैं। And what about? ये Yes. So, the first of all, following Jesus, I will पहला हम दौड़ के जा रहे हूँ, और पहला व्यक्ति जो यीशु को फॉलो करने आया था, first of all, what we have to do? क्या करना है? पहला नंबर Plan. योजना बनाना है। Jesus doesn't want any person to following him emotionally. एकदम इमोशन में उत्साहित बन के यीशु को फॉलो करना ऐसा नहीं चाहते हैं यीशु। Jesus wants the people to think first before following him. यीशु चाहते हैं कि लोग अपने आप को सोचे, यीशु को पीछे हो लेने का आगे, यीशु को ग्रहण करने का आगे अपने आप को सोचे, जाने, यही चाहते हैं यीशु। Why? क्यों? Because Jesus wants that when we follow him, we have to be faithful till the end. क्योंकि यीशु चाहते हैं कि जब हम लोग यीशु के पीछे हो लेंगे, अंतिम प्राण जाने समय तक हम लोग विश्वास योग्य In में रहें। Gospel of Luke, what he says there? लूका की पुस्तक में क्या बोलता है? There is a word, suppose one of you wants to build a tower. Wouldn't you first sit down and estimate the cost of fee you have enough money or complete it? और तुम लोग कोई बिल्डिंग को बना रहे हो, उसमें पहला तुम लोग बैठ के योजना नहीं बनाओगे, कितना पैसा खर्चा लगेगा, बोलते हैं हम। If you do not finish, you build the building, build the tower. यदि वो बिल्डिंग को बनाने शुरू करेंगे और खत्म नहीं हुआ, लेकिन पैसा खत्म हो जाए तो यदि कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, People who look around, लेकिन लोग इधर उधर का लोग आपको देखेंगे, they will laugh at you. हंसेंगे बनाने से। Big building you're making. इतना बड़ा बिल्डिंग बनाने से, लेकिन कंप्लीट कर ही नहीं सका। So when we following Jesus, ऐसा ही जब यीशु को पीछे हो लेंगे, very careful. एकदम सतर्कता अपनाना होगा मेरे Because in the race, when we are racing in our race, जब यह दौड़ हम लोग विश्वास का दौड़ते हैं, but running, nearly we reach in that finish line. और दौड़ते अंतिम का अवस्था पहुंचते समय We feel so tired. भाग जाएंगे तो And we leave there. और वहां छोड़ देंगे तो
Will we the winner? क्या हम लोग विजय बन सकते हैं? विजेता नहीं, No. नहीं। We will not count as the winner. हम लोग को विजेता नहीं होंगे। We work hard in the very beginning. जितना मेहनत शुरू में करने से भी It doesn't matter if we cannot complete the finish. यदि हम लोग अंतिम तक कंप्लीट नहीं किए दौड़ को, तो हम लोग विजेता नहीं बनेंगे। Because emotional feelings कारण क्षण भर में उत्साहित बन के आना cannot sustain forever. सदा के लिए नहीं होता। इमोशन बन के आना सदा के लिए नहीं होता है। There are so many people. वहाँ बहुत सारे लोग हैं Emotionally they are following Jesus. एकदम उत्साहित बन के यीशु के पीछे हो लेते हैं। When the problem comes, जब समस्या आती they cannot suffer. वो लोग दुख उठाने नहीं चाहते They हैं। cannot bear the pain they have. उन लोगों का जो दर्द है ना, लोगों का छिची दुर्गुण हर एक प्रकार सहन कर नहीं सकते हैं, And then they turn. और उसके बाद वो लोग मुड़ जाते हैं अपना पुराना। They cannot finish the. वो लोग दौड़ को पूरा नहीं कर सकते मेरे प्रियो। And उसके बाद that's why we need to think. and to इसीलिए follow. हम लोग सोचें और यीशु को फॉलो करें। And then second, दूसरा, carrying on cross in the pain. आप अपना I will क्रूस को लेके चलना, हम लोग बोल चुके हैं। give priority to Jesus. और यीशु को पहला स्थान भी देना, ये भी बता चुके हैं। Denying yourself. आप अपने आप को इनकार करना, ये भी हम लोग कहें। We may think this much cost following Jesus. इतना मूल्य चुकाना यीशु को पीछे हो लेने What's से the benefit then I will क्या become फायदा his है? follower? यीशु के पीछे इतना मूल्य चुकाने का क्या फायदा We है? have to learn suffering. और यीशु के We have to पीछे suffer. दुख उठाना है, We have even to deny ourselves. अपने आप को इनकार करना है। And sometimes our society they reject us. कभी कभी समाज के लोग हम लोग को इनकार करते Because हैं, I'm छीछी following बोलते हैं। Jesus. कारण I lost my job. मेरा नौकरी को यीशु के कारण मैंने छोड़ना पड़ा। So what बहुत बार benefit होता है, from क्या फायदा है मेरे लिए following Jesus? यीशु को पछाने This का? much pain. इतना दर्द मेरे It is जीवन good में, for me to stay there on the world. इससे अच्छा तो मैं संसार में रह सकता So था। that आप we सोच can सकते हैं, enjoy everything. संसार में सब कुछ खान पान मौज मजा हर एक चीज चलता था। But the cost of following Jesus is लेकिन not only इस- hardship and pain. यीशु को फॉलो करना या यीशु का चेला बनना खाली दुख और इसको लेना ही नहीं, Because any hardship endured its ultimate means to lead us toward the beautiful future in the presence और of ये God. दर्द ये कष्ट जो भी आप यहाँ बोलेंगे ना, वो एकदम सुंदर जगह में ले जाने के लिए तैयार कर रहा है। हालेलुया। When Jesus present, जहाँ यीशु स्वयं उपस्थित रहेंगे। when we following Jesus, यीशु को जब हम लोग चेला बनेंगे, first of all, पहला नंबर we are free from sin. हम Hallelujah. लोग पाप से छुटकारा पाते हैं। हालेलुया। Boलिए, we are free from sin. आप लोग सब बोले, पापों से मैं छुटकारा पा चुका Power of हूँ। sin have no longer, the power of sin have no longer authority on me. पाप का शक्ति मुझ में, मैं कोई पाप का बस में मैं नहीं हूँ। मैं पाप के बस में नहीं। आमेन। Hallelujah. हालेलुया। And following Jesus, यीशु को चेला बनना the cause is that so that we can go into the presence of God. परमेश्वर का उपस्थिति में जाना है। हालेलुया। We can have fellowship with the Creator. और सृष्टिकर्ता के साथ संगति करना है। We can gain relationship with Him. और परमेश्वर के साथ संबंध We रहना। can have fellowship like this as a believer. ऐसा ही यीशु यहाँ बैठ के बोलेंगे, हम लोग सुनेंगे, ऐसा जैसे विश्वासी को होता है वैसे ही करना है। And to following Jesus, यीशु को पछाने का मतलब He grant us an eternal life with God. अनंत जीवन के लिए उसने वादा किया। अनंत जीवन हम You लोग read पाते this हैं, Bible, कभी भी हम लोग नहीं मरेंगे। जब आप बाइबल पढ़ेंगे, Jesus never says following me. यीशु ने कहीं भी मुझे मेरा चेला मुझे पछाओ नहीं बोला, So that you will become rich, और ताकि आप धनी बनोगे ऐसा नहीं लिखता है। so that you will be free from sickness, और तुम बीमार से छुटकारा पाओगे नहीं you will लिखता। not suffer. आप दुख नहीं उठाओगे ऐसा नहीं बोलता। Do the Bible say? बाइबल में ऐसा मिला है, कहीं पढ़े हैं? When you read this, it says, बाइबल में पढ़ते समय आप लोगों को मिला है, you follow me. आप मेरे पीछे आओ Whatever you will do, you will be success. और जो भी तुम करोगे उसमें सफलता प्राप्त करोगे, यह न लिखा है। But first of
all, what Jesus what he promised. लेकिन पहला प्रतिज्ञा क्या था यीशु का? Follow me, मुझे फॉलो करो, मेरा चेला बनो, believe in me, मुझ में विश्वास करो, and I will give you that eternal life. तब तुम्हें मैं अनंत जीवन का भागी बनाऊंगा। Eternal life he will give us. अनंत जीवन वो आप और मुझे देता है, कभी नहीं मरने वाला। Eternal life is with you and me. आप और मुझ में अनंत जीवन, It says automatically everything will वो come. आपसे आप और मुझ में आया हुआ जीवन है मेरे प्रिय। When we are set free from sin, जब हम लोग पाप से छुटकारा पा चुके हैं, blessings will come following us. आशीष हमारे पीछे पीछे आता है। You will be free from diseases. आप बीमार से छुटकारा You पाएंगे, will be free from curse. आप श्राप से छुटकारा पाएंगे। That is the freedom. यही है छुटकारा। हालेलुया। यही है, उसने बोला फ्री करेंगे। We have to follow him to receive the eternal पहला life. अनंत जीवन पाने के लिए हम लोग उसका चेला बनना होगा। Hallelujah. Hallelujah. Jesus doesn't call you to be Christian, आपको ईसाई बनने के लिए प्रभु ने नहीं बुलाया। but what is called क्यों उसने बुलाया? to be his follower. उसका चेला बनने के लिए। We हालेलुया। have become his follower, जब हम लोग उसके चेले बन जाते हैं, so we are no longer the pastor. हम लोग अपने आप में जीवित नहीं रहेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Are you alive? क्या आप जिंदा हैं अभी भी कि मर गए? Are you alive? क्या आप लोग जिंदा हैं? आमेन। कोई के लोग सो गए इसलिए। मेरा आप लोग जिंदा है? नहीं। मरे हैं कि जिंदा हैं अभी? आमेन। हम लोग मर गए, लेकिन कौन जिंदा है? हाँ, जिस दिन हम बपतिस्मा लिया गया उस दिन ही हम मर गए।